हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मज़े में। इस सेशन में हम देखेंगे फ्रेक्शनल डिस्टेंस, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, ऐसे कहें वेव ऑप्टिक्स वर्सेस रे ऑप्टिक्स। किस डिस्टेंस तक जो होता है हमारा रे ऑप्टिक्स जो होता है वैलिड होता है, डोमिनेंट होता है, और किस डिस्टेंस तक वेव ऑप्टिक्स वैलिड होता है या डोमिनेंट होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक स्लिट है और ये स्लिट सिंगल डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में, और यहाँ पे स्क्रीन है। अब अगर ये रे ऑप्टिक्स है तो ये इतना रीजन इल्यूमिनेटेड रीजन होगा, इस रीजन में इल्यूमिनेटेड रीजन होगा, और डिफ्रैक्शन के कारण जो रेज होगी वो हमारी कहाँ तक पहुँची, यहाँ तक। अब आप इसको ये थोड़ा सा हम ऊपर कर दें, इसको वहाँ से ले जाते हैं, ये है, ठीक है। अब देखिए कि ये एंगल को हम ले लेते हैं थीटा, ये डिस्टेंस। अब आप देखें कि डिफ्रैक्शन कहते हैं कि फ्रेक्शनल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस अप टू विच रे ऑप्टिक्स वैलिड या अप टू विच diffraction is not significant, up to which diffraction is not significant। अब यहाँ पे इस तरफ अगर स्क्रीन, आप स्क्रीन यहाँ पे हम रखे हैं तो स्क्रीन पर देखें कि ये डिफ्रैक्शन वेव ऑप्टिक्स के कारण हो रहा है, ये तो, और ये हमारा कौन सा है रीजन, ये हमारा इल्यूमिनेटेड, इसके कारण रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन से वेव ऑप्टिक्स डोमिनेंट है। अगर स्क्रीन को हम इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दें तो अभी भी हमारा वेव ऑप्टिक्स डोमिनेंट है। इस जगह पर देखें तो अभी भी वेव ऑप्टिक्स डोमिनेंट है, लेकिन इसका इफेक्ट कम होता गया। अगर यहाँ पे आ जाएं कि अगर इस जगह पर स्क्रीन को रख दें, इस जगह पर, तो अब यहाँ पे रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट हो गया, रे ऑप्टिक्स यहाँ तक गया और वेव ऑप्टिक्स इतना ही है। अगर स्क्रीन को हम इधर कर दें तो अब आप देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है वो किसका है, स्क्रीन को हम यहाँ लाए तो रे ऑप्टिक्स अभी डोमिनेंट है, वेव ऑप्टिक्स कम हो गया। यानी स्क्रीन को इधर ले आते हैं तो रे ऑप्टिक्स हमारा डोमिनेंट होता है, लेकिन ये अगर स्क्रीन इस पॉइंट पर रख दें तो रे ऑप्टिक्स और ये दोनों जो होते हैं क्या है, इस तरफ इधर जो होता है रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट है और इस तरफ कौन सा, वेव ऑप्टिक्स डोमिनेंट है। दिस डिस्टेंस इज नोन एज, इस डिस्टेंस को बोला जाता है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फ्रेक्शनल डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को बोला जाता है फ्रेक्शनल डिस्टेंस। यानी फ्रेक्शनल डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस अप टू विच डिफ्रैक्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अप टू विच diffraction is not significant up to which diffraction is not significant, या fractional distance is that distance up to which diffraction is not significant। डिफ्रैक्शन जो होता है सिग्निफिकेंट नहीं होता है। यानी ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक फ्रेक्शनल डिस्टेंस हो गया। अब डिफ्रैक्शन, अब ये हमारा क्या था, स्लिट विड्थ, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए थे, ए से रिप्रेजेंट किए थे, और स्लिट विड्थ था, और थीटा की जो वैल्यू थी वो कितना निकला था, ए बाई लेमडा बाई ए, लेमडा बाई कितना था, लेमडा बाई ए, क्योंकि ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा फॉर फर्स्ट मिनिमा के लिए,
तो साइन थीटा इक्वल टू लेमडा बाई ए, वेयर लेमडा इज वेरी स्मॉल, सॉरी थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं लेमडा बाई ए के इक्वल। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसको हम ऐसे बना लें तो एंगल है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसको अगर हम ऐसे सर्किल पूरा कर लेते हैं तो ये लगभग कैसा बन रहा है, आपको आर्क जैसा दिख रहा है, आर्क जैसा। तो हम थीटा की जगह पर लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमारा कितना है, आर्क जो होता है कि यहाँ पे ये डिस्टेंस है, तो ए और बाई रेडियस कितना है, जेड एफ इक्वल टू लेमडा बाई ए को इधर मल्टीप्लाई किया तो जेड एफ लेमडा इक्वल टू ए स्क्वायर और जेड एफ इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लेमडा। दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टेंस। तो जेड एफ इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लेमडा, वेयर ए इज द स्लिट विड्थ एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो भी लाइट यूज करेंगे उसका वेवलेंथ है। तो ये हमारा था फ्रैक्शनल डिस्टेंस। यहाँ पे एक फ्रैक्शनल जोन की बात आती है, तो फ्रैक्शनल जोन लेमडा को इधर मल्टीप्लाई करें तो जेड एफ इंटू लेमडा इक्वल टू ए स्क्वायर और ए इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा जेड एफ लेमडा। दिस इज द फ्रैक्शनल जोन, इसको बोला जाता है, ये हमारा कहलाता है फ्रेजनल फ्रेजनल जोन, इसको फ्रेजनल जोन बोलते हैं। तो ये हमारा फ्रेजनल जोन है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास स्लिट विड्थ है 1 मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 मीटर। और जो हमने लाइट यूज किया वो यूज किया 500 एंगस्ट्रॉन का, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। देयरफॉर फ्रैक्शनल डिस्टेंस जो होगा वो जेड एफ इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लेमडा, ए की वैल्यू 1 इंटू 10 टू पावर -3 का होल स्क्वायर अपान 5 इंटू 10 टू पावर -7। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिलता है 2 मीटर। अब 2 मीटर का मतलब हुआ कि जो हमारा डिफ्रैक्शन इफेक्ट होगा वो 2 मीटर तक इनसिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यानी 2 मीटर तक हमारी कौन सी रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी, और 2 मीटर के बाद 2 मीटर के जब 2 मीटर डिस्टेंस आगे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे वेव ऑप्टिक्स जो होता है डोमिनेंट हो जाएगा। 2 मीटर तक डिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। 2 मीटर तक डिफ्रैक्शन इनसिग्निफिकेंट। एक बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन जो होता है कि आपका उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो जो होता है कि माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, और उनके बीच जो होता है डिस्टेंस, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लें तो हम यहीं पे उस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए, दो हिल्स हैं और 2 हिल्स, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 40 किलोमीटर, और कह रहा है कि इनके बीच में मिलाने वाली रेखा के 50 मीटर, यानी 50 मीटर ये है हाइट पर। अब कह रहा है कि रेडियो वेव्स जो होता है कि यहाँ से जो होता है कि छोड़ी जा रही है रेडियो वेव्स, तो वो विथआउट डिफ्रैक्शन के इन पहाड़ियों पर किस डिस्टेंस तक बिना डिफ्रैक्शन के पहुँच सकती है। तो यहाँ पे आपको वेवलेंथ फाइंड करना है कि फाइंड द वेवलेंथ रेडियो वेव्स का क्या हो कि विथआउट डिफ्रैक्शन के इन पहाड़ियों के शीर्षों पर वो पहुँच जाए। तो ये क्वेश्चन यही है। अब यहाँ पे जो स्लिट विड्थ होगा वो 50 मीटर का हो जाएगा, और जो फ्रैक्शनल डिस्टेंस होगा वो
40 है तो 20 इधर 20 इधर, तो फ्रेशनल डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर। और 20 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ये 104 मीटर। अब बस आपको सॉल्व करना है, लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए लेमडा इक्वल टू ए स्क्वायर अपन जेड है। अब तो लेमडा इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपन जेड है। अब ए की वैल्यू दे रखा है 50, तो 50 का हो गया 2500 और ये हो गया 2 इंटू 10 टू पावर कितना 2 इंटू 10 टू पावर 4। अब बस इसको सॉल्व करना है। 2 0 यहाँ से कैंसिल किए 200 हो गया, या ऐसे कर ले 2 0 4 को ऊपर ही लेकर चलते हैं, यहाँ से 2 को काट दीजिए तो 10 टू पावर -2 तो आ ही गया। 25 का मतलब हो गया 12.5, ये होगा मीटर में, ये मिल गया हम लोगों का। तो 12.5 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर मिलीमीटर जिसमें आप बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को फ्रेशनल डिस्टेंस वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम हो कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।